नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पंडित दीनदयाल तिवारी बेताल की 2 कृतियों का विमोचन संपन्न। बुंदेली से आंचलिक व हिंदी से भारतीय संस्कारों का ज्ञान मिलता है। दोनों भाषाओं के साहित्य सर्जन में मनुष्यता व भारतीयता का दर्शन होता है। ऐसा साहित्य जो मानवीय संवेदनाओं के साथ सामाजिक अवयवों को उद्घाटित करता है, वह श्रेष्ठ साहित्य होता है। पंडित तिवारी ने लोकमंगल की भावना से सर्जन किया। प्रदाश्य के उद्गार पांथे संस्था व सनाडे संगम के द्वारा कला वेदिका में आयोजित पंडित दीनदयाल तिवारी बेताल की 2 कृतियां बुंदेली रसधारा व बेटी हो तो ऐसी का विमोचन करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमान साध्वी विभानंद गिरी प्रज्ञापीठाधीश्वर ने व्यक्त किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे आचार्य भगवत दुबे ने कहा कि लोक शैली के सर्जन में जीवन के संस्कारों का दर्शन होता है। सम्मानित अतिथि स्वामी मुकुंदास जी ने सृजन के आध्यात्मिक पक्ष पर प्रकाश डाला। कृति पर चर्चा करते हुए प्रतुल श्रीवास्तव ने बुंदेली रसधारा के लोक प्रवाह व डॉक्टर श्याली धोपे ने बेटी हो तो ऐसी नाट्य कृति में स्त्री के त्याग समर्पण के साथ उसके संकल्पों के चित्रण पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर पवन स्थापक व आशीष दुबे, डॉक्टर गिरीश पाठक ने तिवारी जी के सर्जन को समाज की मूलधारा का सर्जन बताया। प्रारंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत बाल कलाकार केशव शर्मा ने भजन प्रस्तुत किए। नौमी श्रीवास्तव ने बुंदेली शैली का रमतुला नृत्य प्रस्तुत किया। संचालन राजेश पाठक, प्रवीण व आभार डॉक्टर दिलीप तिवारी ने किया। जबलपुर से डॉक्टर अरुण मिश्रा की रिपोर्ट। सम्मानीय डॉक्टर पवन स्थापक जी, और जब पवन स्थापक जी को हम प्रज्ञा चक्षु बोल रहे हैं तो पवन आइए सर, डॉक्टर साहब मंच के मध्य में। प्रज्ञा चक्षु सबका अर्थ दूसरा पड़ता है। वो ये ज्ञान के समाज लगाता है। ज्ञान की दृष्टि को देने वाली है ये, और ज्ञान की दृष्टि तभी मिलेगी जब हमारी आंखें साही होंगी, हम देख सके, हम समझ सके, हम सोच सके उन आंखों से। क्या बात महाराज, क्या बोला? क्या बात है। ज्ञान के चक्षु, और चक्षु मतलब नेत्र, और नेत्र की बात करें तो ये जो नेत्र है ये पूरे संसार को, समाज को, परिवार को, परिवेश को ज्ञान दे रहे हैं, और डॉक्टर साहब हमारे वास्तविक नेत्रों को ज्ञान दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। आइए। प्रज्ञा चक्षु प्रदान करने वाले परम सम्मानीय और जो मंच पर विराजमान है संत दीदी और आदरणीय पंडित दीनदयाल तिवारी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं चर्म चक्षु ठीक करता हूँ सिर्फ। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है, चर्म चक्षु। और एक चीज समझ लीजिए कि लेखक बनना या लिखना कितना कठिन है कि लोगों ने सोचा इससे अच्छा डॉक्टर बन जाओ। इतना कठिन है। आपकी तपस्या को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने बुंदेली रसधारा और बेटी हो तो ऐसी, जैसा कि मुझे दोनों रचनाओं के बारे में श्रीमती धोपे के द्वारा और प्रतुल श्रीवास्तव के जिनके द्वारा जो ज्ञात हुआ, और जिनको पूरी किताब पढ़ने नहीं दी गई, और मुझे तो सिर्फ अभी नाम बस पता चला है, पर आपके नाम से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। क्या बात? बेताल, जो अच्छों की ताल खराब कर दे। क्या बात? क्या बात? मुझे कुछ, क्योंकि इसके पहले के जो वक्ता थे उनको बोला था 3 मिनट या 2 मिनट, 1 मिनट, तो मैं तो अचानक से प्रकट हुआ वक्ता हूँ। किसी और मौके पे जरूर लंबी बात करेंगे, लंबी बात सुनेंगे, पर आज ये जो कार्यक्रम है, मैं ना सिर्फ परम सम्मानीय पंडित दीनदयाल तिवारी जी बेताल जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, बल्कि उनके पूरे परिवार को, जो कि मेरे अपने हैं, चिकित्सक हैं, वो तो उनको तो और मन से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करता हूँ। कभी कभी कहते हैं सीमा में असीम, बिंदु में सागर।
शून्य में विराट, ये अभिव्यक्ति थी। 2 मिनट में सब कुछ समझ लिया डॉक्टर पवन स्थापक जी ने, बहुत बहुत अभिनंदन। अगला क्षण मैं जिनके नाम ले रहा हूं, जो सुविधा से इस मंच तक आ सकते हैं, वो कृपया परिवार के सदस्यगण आए। सम्मानीय दिनेश तिवारी जी कृपया सामने आ जाए। सम्मानीय देवेंद्र तिवारी जी, सम्मानीय डॉक्टर दिलीप तिवारी, सम्मानीय श्रीमती साधना तिवारी कृपया मंच पर आए, शीघ्रता से आएंगी। श्रीमती सुनीता तिवारी, संध्या तिवारी, डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, इसी क्रम में रागनी तिवारी, संगीता तिवारी, अमृता तिवारी, डॉक्टर अमृता तिवारी, अशोक शर्मा, सनील शर्मा, अनिल शर्मा, डॉक्टर चंद्रशेखर रावत, जो आ सकते हैं। ये परिवार के सदस्यगण, और परिवार के सदस्यगणों को इस मंच पर बुलाने का मूल भाव ये, अगर पंडित दीनदयाल तिवारी जी ने ये कृति सृजित की है तो इसमें इस परिवार के सदस्यों की विलक्षण आत्मीयता है। यदि ये आत्मीयता नहीं होती तो ये कृति सृजित नहीं हो पाती। पंडित दीनदयाल तिवारी जी इन सबकी उलझनों में उलझे होते, वो साहित्य सृजन नहीं करते, वो चिंतित होते, वो तनावग्रस्त होते, वो शब्दों के माध्यम से समाज को दिशा दर्शन देने की स्थिति में नहीं आ पाते। तो इस परिवार को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। इस परिवार के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। और आप सबसे निवेदन है, अमृता आपका नाम लिया था, यानी कि डॉक्टर अमृता आए। आप सब लोग ये कृति केवल और केवल अपने पूज्य पिताश्री को समर्पित करके एक छायाचित्र खिंचवा कर नीचे आएंगे, वापस आएंगे। आइए। मातुश्री, ममता मयी मातुश्री, आइए ममता माँ जी। ये एक मिनट ममता मयी मातुश्री। सम्मानीय आचार्य भगवत दुबे जी ने 2 बार मेरे से बोला कि सुशीला जी का नाम क्यों नहीं ले रहे। सुशीला जी यानी कि पंडित दीनदयाल तिवारी बेताल जी की जीवन संगिनी, इनके संदर्भ में बताएंगे। इन्होंने साहित्य की साधना की है, और साहित्य की कुछ इस तरह साधना की है कि अनेक कविताएं, अनेक विचारशील आलेख सृजित किए हैं जो प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। और जब ये बात सामने आई तो मैंने एक ही प्रश्न किया कि पंडित दीनदयाल तिवारी की रचनाओं का भी तो कहीं इन्होंने लेखन ना किया हो। अब ये प्रश्न विचारणीय है। पंडित जी की हंसी बता रही है कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन सुशीला जी का जो भाव है, ममता मयी मातुश्री का समर्पणशील